सिंपल, उतना सिंपल कोवेलेंट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शेयरिंग होती है। आयनिक में क्या है भाई? ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, तो उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया दूसरे को। तो उसमें कोई ज्यादा बॉन्ड का तो कोई लफड़ा ही नहीं था, बॉन्ड तो एक्चुअली था ही नहीं वहां पे, तो फोर्स था एक एक आयन केटायन बनता है, एक एनायन बनता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से वो बंधे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब उसमें फैक्टर्स भी देखे थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो होंगे वो उसको इम्प्रूव करने के लिए या अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग उसको जरूरत होगी। कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब की बात किया था हमने, ठीक है। एक और था स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगर, हमने कई सारी चीजें की थी। फिर फजांस रूल के से हम लोग ने क्या देखा? फजांस रूल देख के हमने ये समझा कि आयोनिक बॉन्ड कितना भी आयोनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है। तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर हमें फजांस रूल ने बताया कैसे निकालेंगे। तो फजांस रूल सबको आता है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा अलग से, ठीक है। फजांस रूल आप लोगों को आता है। उसके बाद हमने लेविस का ये स्ट्रक्चर सीखा, ये आता है लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी चीजों का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। किसी को कोई समस्या होगी बेटा आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं कि नहीं? आर यू मेकिंग और नॉट द नोट्स? यस सर। तो यस भैया सर। नोट्स प्रॉपर बनाए आप लोग, ठीक है। जो लोग भेज सकते हैं कॉपी अपनी सेंटर तक वो भेज दें प्लीज, सो दैट वी कैन रेफर, वी कैन गो थ्रू इट, देख लेंगे हम लोग तो संतुष्टि हो जाएगी। अगर कोई कमी होगी तो हम बता देंगे, ठीक सर है। एक डाउट है, हाँ बताओ ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस एक ही बात है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कोई अंतर नहीं होता है, बस एक ही बात है, दोनों को एनर्जी टर्म में सर बोला जाता है। हाँ एक ही नाम है, मतलब नाम ही हाँ, नाम एक ही, अलग अलग से बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, तीन तीन नाम है उसके। तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर, ओके। जरूर से जरूर बनाए, अच्छे से बनाए। कोई समस्या आती है तो हेल्प ले लें, नहीं तो बताएं, भेजें एक बार। जितने भी बनाए आप लोग देख लें। हमने कब कब से बोला है आप लोगों को नोट्स भेजने के लिए, किसी ने नहीं भेजा अभी 11वीं क्लास में है? मैंने भेजे थे आपको। तो आपने हार्ड कॉपी भेजा नहीं ना, सॉफ्ट भेजा। हार्ड कॉपी भेजवाओ आप लोग सेंटर पे ऑफिस में, ठीक है। कॉपी भेजवाओ आप लोग, जो लोग भेजवा सकते हैं, जो लोग नजदीक हैं, जैसे आयुष है, अदिति, गर्व, हर्ष, ये जतिन, क्या नाम है अब, स्नेहा, यश गुप्ता, ये आप लोग की कॉपी तो आ सकती है बेटा, डेफिनेटली आ सकती है। आप लोग भेजिए, कि भेज क्यों नहीं रहे हैं? क्या समस्या आ रही है स्नेहा, क्या समस्या आ रही है? व्हाट इज प्रॉब्लम इन सेंडिंग इन योर सेंडिंग योर कॉपी? व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? आपका एरिया कॉन्टेमिनेटेड में आता है क्या? कॉन्टेमिनेशन जोन में है क्या? नो सर। तो भिजवाइए उसको किसी तरीके से, ठीक है। कोशिश करिए, एक बार देख लें कॉपी हम कैसे बनाए, आप लोग क्या किए। आप तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो, तो आपका कॉपी तो पूरा भेजो आप, एक बार हम अच्छे से देख लें क्या है उसमें क्या नहीं है उसमें, ओके। अदिति, आर यू लिसनिंग और नॉट? यस सर। हाँ, तो आप लोग नोट्स बना लें, अगर नहीं बनाए तो जल्दी से बना के भिजवाएं कॉपी अपनी, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या उसमें किया जा सकता है, अगर कोई सुधार की जरूरत है तो, ठीक है। पढ़ाई ऐसे सीरियसली लीजिए ना, मतलब सीरियसली तो आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा और ऑनेस्टली कीजिए, ताकि नोट्स वगैरह रहें तो आपको दिक्कत ना हो। 2 3 4 महीने के बाद जब सिलेबस एंड होगा, ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी होगी अगर एक जगह पे नहीं रहेगा सब कुछ। चलिए ठीक है, ओके देन, कोई बात नहीं, आप लोग भिजवा दें तो हम देख लेंगे। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। जैसा कि हम बता रहे थे कि वैलेंस जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ये इतना इजी बॉन्ड नहीं है, या इतना इजीली इसमें
चीजें आप जो हम लोग देखते हैं आज के समय पे वो इतने इजीली आई नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चेंजेस, कई सारे मॉडल्स आए। पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आई, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ऐसे कई सारी थ्योरीज आई। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया बीच में, एंड दैट विल हेल्प इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइब्रिडाइजेशन अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज कोई छोड़ता है तो उससे बड़ी समस्या हो जाएगी ऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हम कुछ दिनों में इसके वही करने के बाद हम जस्ट पढ़ा देंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म जीओसी जो चैप्टर, दैट विल टेक मच मोर टाइम, सो आई विल कंप्लीट दैट। ओके, तब हम फिर आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। चलिए जरा हम बताते हैं जो सबसे पहले कोवैलेंट के अंदर हमको जो मॉडल पढ़ना है, पहले हम हेडिंग दे देते हैं कोवैलेंट। एक्चुअली अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, बेसिक सारी चीजें हमने बता दी, आप लोगों को बता दी है, सभी लोगों को याद है? यस सर। कोवैलेंट बॉन्ड का बेसिक सबको पता है बेटा, इट्स वेरी सिंपल। यस सर। इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे होती है वही शेयरिंग हमको अब समझना है, किस तरीके से, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिट्स का ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। जैसा कि जो लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हैं उन लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रहते कहाँ हैं, where did the electrons actually reside? Okay, so they actually live in the, they actually live where? In the orbitals. ऑर्बिटल्स के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो ऑर्बिटल्स का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कैसे शेयरिंग उसके बीच में होती है। तो सबसे पहली थ्योरी जो आई इसके बेटा, वो आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल आप लोग कर सकते हैं आसानी से। कैसे फेल हुआ? ऑक्टेट रूल, चाहे लेविस का जो रूल था, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबके ऊपर वैलिड नहीं हो रहा था। हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करना पड़ रहा था। क्या उसके ऑक्टेट, हमने जैसा देखा था सेंट्रल एटम का ऑक्टेट आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, हाँ बताइए, पूछ रहा है क्या कोई कुछ? तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट आप लोग एक्सटेंड कर रहे थे, देख रहे थे कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख पा रहा है। सेंट्रल एटम जो है वो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी क्षमता है रखने की। तो वो कैसे हो गई भाई? ऑक्टेट रूल तो कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेविस का ये जो लॉ है, लेविस का ये जो हिसाब किताब था वो बदल गया। ये चीज गलत साबित हो गई, ये चीज गलत हो गई। तो लेविस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, लेविस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो किस तरीके से फेल हुआ ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझ ही गए कि स्ट्रक्चर बना सकते थे हम लोग, लेकिन इसका फेल्योर भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये फेल्योर कैसे हुआ। ठीक, अब हम जरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से जरा समझते हैं क्या ये थ्योरी है। इसको हम लोग VBT भी कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VBT थ्योरी है ये। This is a theory. This is a theory given by to many scientists were involved in this. Actually, दो साइंटिस्ट ज्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, स्लेटर नाम का एक बंदा था, वो इन्वॉल्व था काफी ज्यादा। तो कुछ बहुत लोग इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन होता क्या है इसको जरा हम समझते हैं। ठीक, जरा मैं पहले समझाऊंगा, देन आफ्टर विल राइट इट डाउन। ओके, पहले हम समझेंगे कि इसके अंडर में है क्या वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड जरा समझिए भाई, ये नाम खुद समझाना चाहता है आपको। आप थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बनाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं क्या कह रहा है ये। वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस का मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएगा। वही बॉन्ड बनाता है, आप लोगों को पता है बॉन्ड वही तो बनाता है भाई। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो शेयरिंग करते हैं, वही शेयरिंग करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। अब ये जो शेयरिंग होती है इसमें हम लोगों को पढ़ा है हमने कि जैसे कार्बन की बात कर ले, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, चाहे वो बेसिक ले लो, हाइड्रोजन की बात कर लो। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन सभी लोगों को पता होगा क्या है, इट्स वेरी सिंपल, 1s1
यही है, यस और नो? Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल। 1s1 सबको पता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ा है उसको भी इतना पता है कि 1s1 होता है। ठीक है, यस और नो? अदिति पता है तो? यस सर। 1s1। अब ये जो बताओ, ये जो नीचे वाला क्या है, ये 1s1 ऐसे लिखा गया है। तो इसमें जो ये 1 है आगे का नंबर, ये शेल नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? शेल का नंबर या पीरियड का नंबर, शेल और पीरियड नंबर। ठीक है, और ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अब एस में इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला इसका, इसके एस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में रहते हैं, और ये और लास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन एक ही है इसके पास, वो बेचारा किसमें है? एस में है। किसमें है? एस में। अब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ आया, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसका 1s1, इसका भी 1s1 ही होगा। अब इन दोनों में ये बॉन्डिंग जो हम लोग सीख गए हैं, जो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं कि भाई साहब बेसिक बताया गया है, H सिंगल बॉन्ड H सबको पता है। अब ये कैसे होता है? ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली तो हमने पढ़ा है कि S जो ऑर्बिटल है इसका शेप स्फेरिकल होता है, यही पढ़ा है हमने। S ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल कैसे, स्फेयर कैसे मतलब शेयरिंग करता है, यही चीज हम लोग को डिटेल में समझनी है। यस और नो? ओके, कुछ समझ में आ रहा है हेमंत आपको? यस और नो? नहीं सर, उतना नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऑर्बिटल्स का तो सुना होगा ना आपने, ऐसा तो ऑर्बिटल्स के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दिया गया कि नहीं पढ़ाया गया स्कूल में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वहाँ सब पढ़ाया था थोड़ा सा। तो उसमें ऑर्बिटल्स बताया था, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। नहीं सर, वहाँ नहीं पहुँचे सर। वहां नहीं बच्चे, तो चलो ठीक है। एक शेल होता है, ऑर्बिट होता है, आपको पता है इतना। जैसे ये हाँ सर। हाइड्रोजन है, ये इसका क्या है? ऑर्बिट है, ठीक है। हाँ अब सर। ये ऑर्बिट या शेल जो है, इसमें भी अंतर होता है, ऑर्बिट या शेल क्या होता है वो हम बताएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाएंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके अंदर भी कुछ होता है, इस जो शेल के अंदर भी सबसेल होते हैं। क्या होते हैं? सबसेल होते हैं। अब यही सबसेल को ऑर्बिटल कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा उस सबसेल को ऑर्बिटल कहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डिसाइड करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो एस में रह सकता है, पी में रह सकता है, डी में, एफ में, ऐसे करके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, जरा कोशिश करिए समझने की, आ जाएगी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका एक ही है, तो ये किस में है? एस में है। तो ये एस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, एस का स्ट्रक्चर जो होता है, एस का शेप जो होता है एस ऑर्बिटल का, वो स्फेरिकल होता है ऐसे। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है, हम लोगों ने कराया था इसे ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये एस है, ये एस है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी, क्या होगी, इस बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कैसे होंगे, यही हमको समझना है। दैट्स व्हाई आई वांट टू मतलब एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक। ओके, तो आप लोग ये समझिएगा। जैसे आप कार्बन की बात करिए, अच्छा चलिए हाइड्रोजन की बात हुई, कार्बन की बात करते हैं हम अगर, तो मेरे को ये बताओ कि कार्बन में, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा मेरे को? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ये बस हम ये आइडिया दे रहे हैं, पढ़ेंगे क्या हम लोग इसमें, ठीक है। बताइए भाई, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो देखिए जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हेमंत? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? सर एटॉमिक नंबर सर 6। वेरी गुड। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। हाँ सर। एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो पता है सबको, आपको भी पता होगा इतना, कि जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स, उसको कहते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जरा मैं बताता हूँ। कार्बन का, कार्बन है, इसका होता है 1s2 2s2 2p2। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो, ऐड कर लो, 6 हो गए कि नहीं हो गए? ऊपर वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन से, काउंट कर लो, ऐड कर लो, देख लो 6 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ये 2 2 4 और 2 6 हो गया कि नहीं? यस और नो?
यस और Yes, नो? sir. ठीक। Yes, sir. एस, ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि सर ये 1s 2s 2p कहाँ से आया है, ये आप टेंशन मत लो, ये हम आज याद करवा देंगे, ये ऐसे होता है, ये सबको पता है, याद कर ले सकते हैं आप इजीली। ठीक है, सर जैसे हम लोग सर LMN लिखते हैं सर के से, नहीं नहीं नहीं, सेम वही है। नहीं 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 नहीं, के एल एम एन, ये जो है ये सामने वाला नंबर है, ये K1 के लिए, L2 के लिए, M3 के लिए और N4 के लिए, ये सामने वाला नंबर है, ये सेल का नंबर है, वो ये सेल का नंबर है बेटा। इसके अंदर होता है SPDF, SPDF जो है हाँ, उसके अंदर होता है, K के अंदर, L के अंदर, M के अंदर, N के अंदर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ। जैसे 2 का S भी है, 2 का P भी है, तो 2 के अंदर S भी होता है, 2 के अंदर P भी, मतलब L के अंदर S भी होगा और L के अंदर P भी होगा। ठीक है, अब S के अंदर, S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, ये आप 4 जोड़ते जाओ, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ये कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम। इससे कम तो डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। इससे कम P में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, लेकिन अधिक से अधिक 6। देखिए जरा यहाँ पे S में 2 हो गया, 2 S में 2 मैक्सिमम, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें आएगा, मतलब इसमें कितने तक होगा, 6 तक, तो 2 ही हुआ, तो इतने पे ही अपना काम खत्म। बात समझ में आ रही है? यस और नो? इतने पे ही हमारा काम खत्म हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, अगर 7 होते, नाइट्रोजन होता तो क्या लिखते मैं, आप इतने में समझ जाओगे, 1s2 2s2 और 2p3 लिख देता मैं। बात समझ में आ रही है? 2 2 4 3 7, आर यू गेटिंग? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। अब ये बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है भाई? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो जरा, दोनों में P में आ रहा है, इसमें भी P आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इधर ही होंगे ना, ये तो भर गया, ये तो भर गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब छठवां, 7वां इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, इधर भी 6वां इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो P का ओवरलैपिंग होगा किसी दूसरे के साथ। अब कार्बन तो बॉन्ड बनाएगा ना किसी और के साथ, यस और नो? यस सर। अब वो बॉन्ड जब बनाएगा किस तरीके से बनाएगा वही हमको पढ़ना है। चलिए हमने कोशिश की पुरानी चीजें आपको रिकॉल करवाने की पूरी, ठीक है। अब जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, लेकिन जो लोग वो नहीं पढ़े हैं बेटा, सो आप लोग पूछते रहिएगा, अगर बीच में कोई डाउट होगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर इट, ओके, बट यू हैव टू आस्क इट। चलिए, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, आपका काम है पूछना, नहीं आए तो जरूर पूछो, तुरंत पूछो, मैं तुरंत बताऊंगा। चलिए, अब ये चीज और याद रखना बेटा, ये हेमंत की, S में 2 अधिक से अधिक, P में 2 अरे 6 अधिक से अधिक, D में कितने 10 अधिक से अधिक, और F में अधिक से अधिक 14। 4 जोड़ते जाओ, बस खत्म। ओके सर। चलो, SPDF मतलब KLMN के अंदर आते हैं। अब किसके अंदर में कितने आते हैं ये भी चीज आपको अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, ये तो सारी बहुत डिटेल में हो जाएगी, तो मैं अभी आज चालू करूंगा ही एक्स्ट्रा क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग पॉइंट्स में समझेंगे। ये कोवैलेंट की थ्योरी है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की थ्योरी है। ये कहता है पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा आप लोग बेटा। फर्स्ट पॉइंट गोज लाइक दिस कि कोवैलेंट bond is formed by overlapping of atomic orbital ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा भाई, अगर ओवरलैपिंग होना है। एटॉमिक ऑर्बिटल समझ रहे हो कि ऐसा एटम का ऑर्बिटल जिसके अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर है,
जैसे अभी हमने किया था हाइड्रोजन का या कार्बन का या नाइट्रोजन का, तो जो लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, उसका ऑर्बिटल को और जिसके साथ बॉन्डिंग होनी है उसके ऑर्बिटल को क्या आना पड़ेगा, ओवरलैप करने के लिए। मान लो एक उसका ऑर्बिटल है किसी हाइड्रोजन का, ये दूसरे किसी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों करीब आएंगे तभी तो ओवरलैप होगा, ये दोनों जब नजदीक आएंगे एक दूसरे के तभी तो ऐसे ओवरलैप होगा, होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दे हैव टू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। इज इट ओके और नॉट? दे हैव टू, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव टू कम क्लोजर टू ईच अदर। तो ये पॉइंट हम लोग ये पॉइंट से ये समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेता हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओके have to come closer to each other। ओवरलैपिंग होनी है, ओवरलैपिंग मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ये लैपिंग करना, देखो एक दूसरे के ऊपर लैपिंग करना, ये ओवरलैपिंग है, ठीक। तो ओवरलैपिंग हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, शेयरिंग तभी तो होगी, बिना ओवरलैपिंग के शेयरिंग कैसे हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जरा ध्यान से, कहता है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्या कहता है इसका मतलब हम समझाएंगे, ओनली हाफ, और सॉरी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और बी orbitals means atomic orbitals, only half filled atomic orbitals with electrons of opposite spin, overlap। ये तो कंडीशन लगा दिया भाई कि कौन ओवरलैप कर सकता है, ओनली हाफ फील्ड, और उसमें भी क्या है, जो भी ओवरलैप करेंगे उनके एटॉमिक, जो उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। सर ये क्या मतलब है स्पिन का, चला जल्दी जल्दी समझते हैं, बाकी कुछ सभी लोगों को तो, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा ये, यस और नो, समझ में आया ये गर्व? अरे यस सर। बाकी लोग को किसको नहीं समझ में आया ये? यश गुप्ता, इज इट ओके और नॉट? यस सर। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हम एग्जांपल करके बताते हैं। बताना ये कहना क्या चाहता है, जो ऑर्बिटल्स है एस, जो मैंने बोला था बेटा, एस का शेप ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करके ऐसे करके बनाते हैं, बार बार हम ऐसे करके नहीं बनाते हैं, ऐसे करके नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो हमको पता है ऐसे होता है, लेकिन सबको हम लोग ऐसे एक डब्बे जैसा बना देते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ये एस बना दिया हमने, ठीक है, ठीक, एस के ऐसे बनते हैं, एक ही में दो, एक बॉक्स रहता है, इस बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक ऊपर घूम जा रहा है और एक नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसको स्पिन कहते हैं। स्पिन मतलब लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, बॉलर देखा होगा ना आप लोग ने, सुना होगा। तो एक एक मान लो कि क्लॉकवाइज है तो एक है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। इज इट ओके? दिस इज कॉल्ड स्पिन, अपोजिट स्पिन, एक अगर ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूम रहा है, तो आपका रोटेशन का डायरेक्शन है इसका। ये एस में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही मैं पी का बताया था अभी, पी का बताया था मैं, पी का, पी में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या होता है, पी का ऐसा होता है 1 2, टोटल ऐसे इतने 3 डब्बे एक में रहते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें। डी में क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल है, जो लोगों को पता है, 1 2 3 4 5 होगा डब्बा, 5 डब्बे होंगे तो एक में 2 कर लो, 10 हो गए कि नहीं हो गए, ये डी का हो गया। बात समझ में आ रही है हेमंत? नहीं सर। हैं? नहीं सर। ये भाई साहब मैंने ये बोला आपसे कि एस का ऐसे डब्बा बनाते हैं, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, एस का ऐसे डब्बा बनाया आपने, ठीक है, तो इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अधिक से अधिक 2 आते हैं, ठीक,
एक डब्बा मॉल बोल लो, चाहे इसको बॉक्स बोल लो, जो भी है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिक से अधिक आएंगे। ये एस बता रहा है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो भी अपोजिट स्पिन के आएंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लो जो मैं कह रहा हूँ, कैसे होता है क्या नहीं होता है वो हम बहुत डिटेल में, बस आपको जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मान लेना है कि ऐसे होता है। इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट, और मैंने बताया था इसके पास अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2। पी के लिए मैंने बताया था अभी आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है अधिक से अधिक, तो इसके मतलब उसके पास 3 डब्बे होंगे, 3 डब्बे होंगे ऐसे, तो एक में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, 6। डी में मैंने बताया था 10, तो 5 डब्बे होने चाहिए, 1 2 3। यस सर। तो इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन बस। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, ये हटाइए इसको, जो ओवरलैपिंग की बात कर रहा है ये, जो कह रहा है हाफ फील्ड और स्पिन अपोजिट, इसका क्या मतलब है? चलिए, हाफ फील्ड और अपोजिट स्पिन की जो बात कर रहा है उसका मतलब क्या कहना चाहता है? आदर्श, इज इट ओके? यस सर। चलिए, अच्छा है, आप लोगों का थोड़ा सा रिकॉल हो गया, चलो ठीक है। जरा समझिएगा, मान लो हाइड्रोजन है, सपोजेट हाइड्रोजन है, क्या होता है 1s1। इसका बॉक्स बनाइए आप, एक ही बॉक्स बनेगा इसका, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसे। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन इधर से आ रहा है बॉन्डिंग करने, उसका भी 1s1, इसका भी एक बॉक्स होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा एक, लेकिन ये कह रहा है ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक है मतलब हाफ फील्ड है। दिस इज हाफ फील्ड और नॉट? दिस इज हाफ फील्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे लेकिन इसमें एक। बेटा आप अनम्यूट कर लो, आपका आवाज वो हो रहा है, मेरी आवाज इको हो रही है, ठीक है। चलिए, हाफ फील्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते थे लेकिन एक ही हाफ फील्ड है, इसमें भी एक है तो इसमें भी एक। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को ओवरलैप करना है, अगर इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, शेयरिंग होनी है अगर, तो इस थ्योरी के अनुसार इसको अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। इधर ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे, तब ये दोनों जाके आके क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, ये दोनों बीच में आ जाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? Everyone just tell me what this second statement tries to say. Is it okay or not? Jatin, yes or no? Yes sir. It's very simple. Yes or no? बाकी लोग क्या है भाई? Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो ये मैं हटा देता हूँ डायग्राम, may I remove it? Okay. सर इसके पीछे कोई लॉजिक था क्या? क्या लॉजिक? ये अपोजिट स्पिन वाला? हाँ, लॉजिक का अपोजिट स्पिन में होंगे तो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। आगे आप हम और पॉइंट्स बताएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। थर्ड, अच्छा, इसका मतलब मैं बॉक्स तो बना ही दूं, जो बने अभी सब बताया था वो बॉक्स बना ही दे ताकि वो आप लोग को याद रहे। तो ये मान लो 1s है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो ये अभी अगर 1s है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए, तो ये दोनों करीब आएंगे और ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अपोजिट में है और क्या है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होंगे तभी तो शेयरिंग होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और अपोजिट के होंगे तो जाके वो कंप्लीट एक बनाएंगे। आपको पता है कि एक एटम बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, तो एक उसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए तो एक एंटी क्लॉकवाइज, हमने देखा है, ठीक है, क्योंकि नेट इफेक्ट को खत्म करता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं फिर भी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इनकी जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये जो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये 50% से ज्यादा नहीं हो पाएगी ओवरलैपिंग, या नहीं होनी चाहिए। तो ओवरलैपिंग must be less than 50%। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? 50% ओवरलैपिंग का मतलब? नो, नहीं समझ पा रहे होंगे, जरा मैं समझाता हूं, जरा देखिएगा, मैं समझाना चाहता हूं। क्या कह रहा है 50% ओवरलैपिंग? मतलब हाइड्रोजन है एक H, एक और हाइड्रोजन है H,
अगर बेटा ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए और ये दोनों इतने ज्यादा ओवरलैप कर दिए कि अब ये ज्यादा करीब आएंगे तो इसका जो न्यूक्लियस होगा और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? जस्ट टेल मी। इसके न्यूक्लियस के में और इसके न्यूक्लियस में रिपल्सन चालू हो जाएगा। अब ज्यादा नजदीक आएंगे तो ये न्यूक्लियस दोनों के बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा। तो वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाए, मतलब सॉरी, ऐसा नहीं कि ये रिपल्सन कुछ इस तरीके का होगा। देखो, अरे कोई मतलब ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। इससे अधिक से अधिक ऐसा हो सकता है कि आधा, 50%, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दूरी रहेगा ऐसे। तो ओवरलैपिंग भी 50% से ऊपर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्सन होगा। इज इट ओके अदिति? यस सर। चलिए, तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि ये मतलब 50% से ऊपर नहीं होगा। सर हाँ बोलिए। 50% हो सकता है, हैं? 50% हो सकता है। हाँ, 50% से ऊपर नहीं होगा। 50% से ऊपर होगा तभी तो एक दूसरे के नजदीक ज्यादा हो जाएंगे। अब जब ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो रिपल्सन, न्यूक्लियस नजदीक हो जाएगा तो फिर रिपल्सन ज्यादा होगा। चलिए, तीसरी बात, मतलब अगली बात जो है वो ये बात है कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है ये कितनी, जितनी होगी आप बताओ मेरे को। ये जो बॉन्ड, ये जो एटम है, ये एटम इसके नजदीक आया, ओवरलैप किया। अब ये जो लेंथ होती है न्यूक्लियस के बीच में इनके, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं कि नहीं कहते? जस्ट टेल मी। इसको ही हम बॉन्ड लेंथ कहते थे। अब ये जितना एक्सटेंड, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग या उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। यस और नो? यस सर। उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा जितना, मतलब ओवरलैपिंग अच्छी रहेगी। 50% से ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग इतनी रहनी चाहिए कि दोनों में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। अगर नजदीक नहीं ज्यादा जाएंगे, अगर एक्सटेंट जो होगा ओवरलैपिंग का कम होगा तो फिर दिक्कत होगा, तब तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनने वाला। तो क्या लिख लेंगे हम? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to strength of the bond. Directly proportional to strength of bond. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड में एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड की अगर आप लोग सोचो कि इनकी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हुई, ये एक न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो दूरी होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा कि कम ज्यादा होगा? अगर ये लेंथ ज्यादा है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, अगर ये ज्यादा है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा कि ज्यादा होगा? आयुष? सर बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि उन नजदीक कम आए हैं। बॉन्ड लेंथ, इनके बीच की दूरी ज्यादा है। देखो ये स्थिति है, ऐसे है, ये एक दो स्थितियां दी है, ये एक बॉन्डिंग हुई और दूसरी स्थिति ऐसे दी है, जरा देखिएगा ध्यान से। दूसरी कंडीशन ऐसे दी हुई है कि ये हुआ और ये हुआ। अब इनके बीच में दूरी ये बढ़ गई ना, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, तो जब ये दूरी बढ़ गई इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये जो दूरी बढ़ गई तो स्ट्रेंथ कम कर देगा। अब ये दूरी कम है, वो नजदीकी ज्यादा है, तो इसके बीच में लेंथ जो है वो कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे। हेमंत, आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर, गेटिंग सर। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन में कि कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज
जो बॉन्ड लेंथ होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कर लो, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ये आप समझ सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है हमसे, ये जो ओवरलैपिंग होती है बेटा दो तरीके से होती है। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग होती है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच की, ये दो तरीके से होती है। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि एस का शेप, एक बार शेप में सबका याद दिला दूं एक बार आप लोगों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद लोगों को याद हो, बहुत लोगों को याद हो सबका शेप क्या था, तो एक बार मैं याद दिला देता हूं बेटा कि एस जो है, एस का शेप स्फेरिकल होता है, एस फॉर स्फीयर। एस जो है स्फेरिकल होता है। पी का क्या होता है, ऐसा होता है डंबल। पी का कैसा होता है भाई, डंबल होता है। डंबल आप लोगों ने उठाया होगा, ठीक है, तो डंबल होता है शेप, पी का डंबल होता है। ओके, डी का डबल डंबल होता है ऐसे। तो आप लोगों को इससे ज्यादा तो पढ़ना ही है। एफ का तो हमने बताया भी नहीं था। एफ का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक होता है, उसको भी पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को। तो बेसिकली हमारा जो दो डंबल बना लीजिए तो डी हो जाएगा। ये इसको ऐसे बना लो, ये ठीक है। तो ये डबल डंबल है डी का, पी का है क्या डंबल, और एस का स्फेरिकल। दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल आपको आज तक जाना ही नहीं है, एफ तक कभी भी आपको जाने की नौबत नहीं आएगी। एस, पी और डी में ही आपको समझना है, चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो हेमंत ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको ड्रॉ करना है इन तीनों को तो ड्रॉ कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, दिस आर द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं हम ओवरलैपिंग जो होगी वो कैसे दो तरीकों से हो सकती है। ओवरलैपिंग जो होगी वो दो तरीकों से कैसे हो सकती है, इन टू वेज। पहली ओवरलैपिंग होती है बेटा, पहली टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो तरह की ओवरलैपिंग होगी। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहिए, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, बस समझ में आ जाएगा। दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। पहली है आपकी, फर्स्ट वन इज एक्सियल। फर्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसी का दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे, इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। सुना है कभी सिग्मा बॉन्ड का नाम, यस और नो? हैव यू हर्ड एवर? कभी सुना है सिग्मा का नाम? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है बेटा, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो फॉर्मेशन ऑफ, कोवेलेंट में ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती क्या है, कैसे होती है, ये हम लोग को दोनों समझ लेना है, एक एक करके दोनों को समझ लेंगे, दूसरा वाला भी जो है, लेकिन आराम से बस आप लोग समझते रहिए। आप लोग जरूर कोवेलेंट 10th में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़े होंगे, यस और नो? पढ़े आप लोग, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग को ये जरूर देखा होगा कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है,
और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता था कि नहीं बनाता था, या जस्ट टेल मी। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कहते थे कि नहीं? सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते थे, इसको एल्कीन कहते थे, इसको एल्काइन कहते थे। अब ये बेटा आप लोग अगर इसमें याद होगा, अगर आप लोग को कराया गया होगा स्कूल में कभी या पढ़ाया होगा किसी ने, तो जब पहला बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में बनता है, पहला बॉन्ड जब किसी दो एटम के बीच में बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड होता है एक पाई, हम आगे देखेंगे अभी वो कैसे बनता है, ठीक है। इसके बीच में एक सिग्मा और दो पाई। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे शायद कुछ लोगों के ने, जो लोगों ने नहीं सुने अब यहाँ पे सुन लेंगे, कोई बात नहीं, तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरीके के बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग में। कोवैलेंट बॉन्डिंग में दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा कैसे बनता है भाई? एक्सियल ओवरलैपिंग से या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। सिग्मा बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं। सेकेंड वन, okay, second one is parallel overlapping, और इसी को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवर दिखाएंगे हम ओवरलैपिंग, और इसी को भी कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तीन तीन नाम है इसके, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, इससे जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारा पाई बॉन्ड। तो इससे यहां से फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ पाई, ओके। और इसको डिनोट उसी पाई से करते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड को। आप समझेंगे कि क्या है ये पैरेलल ओवरलैपिंग और क्या है ये एक्सियल ओवरलैपिंग, जरा समझिए। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा, जरा देखो। आपका ये ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटल्स, दोनों हाथ आप समझ लो कि आपके ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक्सियल ओवरलैपिंग, ये एक्सिस है एक और ये एक एक्सिस है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, दोनों एक्सिस एक साथ में कंबाइन कर रहे हैं, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेगा। आर यू गेटिंग? इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड में क्या होगा? पैरेलल होंगे ऐसे, ठीक है, पैरेलल होंगे, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो ये ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग? यस सर। आदर्श समझ में आ रहा है कुछ आपको? यस सर। तो एक्सियल में एक्सिस होगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधा बांध के रखेगा ऐसे। हम अभी डायग्राम भी करके दिखाएंगे कैसे ऑर्बिटल्स के अंदर होगा ये। और पैरेलल मतलब कि ये साइडवेज, ये दोनों साइड में है तो साइडवेज ओवरलैपिंग। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? एक एक करके दोनों को देखना है बेटा, परेशान नहीं होना है, दोनों को एक एक करके देखना है। सबसे पहले आपको एक्सियल या साइड हेड ऑन ओवरलैपिंग देखना है। सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग, सबसे पहले समझेंगे हम एक्सियल और हेड ऑन ओवर लैपिंग, जिसमें आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आपको एस का शेप क्या होता है। एस का शेप होता है स्फेरिकल, ऐसा। ये हो गया एस आपका एक, ठीक है।
एक और एस बना ले हम, ये एक और एस हो गया। देखिए जरा समझिए, ये ओवरलैप कर रहा है, इसे दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. ये दूर था अभी, यहाँ पे ये ओवरलैप करेगा ऐसे यहाँ पे। ये जब ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप जब करेगा तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इनकी। तो एस में तो हमेशा हेड टू हेड होगी। एस में आप सोचो जरा, आप खुद से सोचो, आप खुद से अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। आप खुद से सोचिए कि ये गोला है, सर्कल है, गोला है। आप खुद से सोचो कि ये गोला मैंने बनाया, आप किधर से भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर हर तरफ एक ही जैसा है कि नहीं है? हर तरफ बिल्कुल सेम है, किसी तरफ ऐसा नहीं है कि हमको अलग कुछ दिख रहा है। तो इसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं ना, मैंने बताया था कि एस जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। ठीक है, आप अगर ये बीच में खड़े हो, आप यहाँ बीच में खड़े हो, आप इधर जाओगे आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिख सकता है, ऊपर जाओगे इधर भी दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है, किसी भी तरफ आपको इलेक्ट्रॉन दिख सकता है। तो मतलब ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर हो गए। नॉन डायरेक्शनल किधर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमेशा आप इसको उठा के, इस वाले गोले को या इस वाले एटम को उठा के आप यहाँ बना दो, यहाँ पे रख दो, सोचो तो यहाँ पे हेड टू हेड होगा, यहाँ पे भी आप नीचे रख दो, यहाँ पे भी हेड टू हेड होगा, आप इधर रख दो, यहाँ पे भी हेड टू हेड होगा, आप टेढ़े रख दो, यहाँ पे भी हेड टू हेड होगा। तो एस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि साइड वे हो जाए, हमेशा हेड टू हेड होगा। इज इट ओके और नॉट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जतिन समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं हम? थोड़ा थोड़ा। हाँ तो पता हो ना कहाँ से थोड़ा, अब बोलोगे नहीं, बैठे के थोड़ा थोड़ा करोगे कैसे चलेगा बेटा? बताओ आप मेरे को बताओ कि ये आपका एक ऑर्बिटल है गोले वाला, ठीक है, ठीक, इसके साथ आप ओवरलैपिंग कराना चाहते हैं। आप ये एक ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप करा लो, तो एक ही जैसी, वही एक ही जैसा ओवरलैपिंग, मतलब जो ओवरलैपिंग हो रही है, आप अगर ये वाली कराते तो अंतर होता क्या कुछ? अगर मैं कहता कि इधर से करा लो, उसी गोले का इधर से करा लो, तो कुछ अंतर है क्या? नहीं अंतर है, दोनों सेम है। आप इधर से करा लो कोई दिक्कत नहीं, इधर से करा लो कोई दिक्कत नहीं, टेढ़े में करा लो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा हेड टू हेड ही तो मिल रहा है इसका। यस और नो? यस सर। हमेशा इसका हेड टू हेड ही मिलेगा। तो एस कभी भी, एस जो है, एस ऑर्बिटल हमेशा एक्सियली ही ओवरलैपिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये एक्सियल ओवरलैपिंग ही कर सकता है, कभी भी लेटरल नहीं करेगा। हम आगे देखेंगे, वी विल सी इट इन द व्हेन, जब हम करेंगे पाई पाई बॉन्ड, तो हम देखेंगे कि वहां पे इसका पॉसिबल ही नहीं है यार। क्यों? क्योंकि दिस एस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। किधर भी जाओ आपको इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे है, किधर भी जाओ एक ही जैसा माहौल है आप, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि ये ऑर्बिटल है, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ चालू हुआ। अब ये बताओ, ये हाइड्रोजन का एक है, ये भी एक हाइड्रोजन का है, जरा समझिएगा बेटा, जरा समझिएगा। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एस का है? ये 1s1 है ये। जस्ट टेल मी, हमने सब कुछ बता दिया किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, जरा देखते रहिए। ये 1s1 है, ये भी हाइड्रोजन का 1s1 है। इन दोनों ने सोचा कि चलो बॉन्डिंग कर लें, तो ये एस का जो ऑर्बिटल बना दिया हमने, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने। चलो इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कैसा? ऐसे स्पिन का। इसके अंदर स्पिन का इलेक्ट्रॉन हमने अपोजिट डालना था तो डाल दिया हमने। अब ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो जरा देखिए भाई, जरा देखिए, जरा आप लोग तो मेरे को बताइए कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग, ये ऑर्बिटल ऐसे था, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट ओके और नॉट? अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे,
ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो कॉमन जगह है यहाँ पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हेड टू हाइब्रिडाइजेशन करें, ओवरलैपिंग हो गया। कौन कौन सा, 1s का 1s के साथ, तो इसको 1s ओवरलैपिंग कह देंगे। तो कौन सा है ये, s का s के साथ, किसके साथ, s का s के साथ। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये एरिया आपका बॉन्डेड वाला है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब एक बात और ये भी लिख सकते हैं आप, s कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। s जो है कभी भी पाई बॉन्ड जीवन में नहीं बना सकता। s ऑर्बिटल कैन, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि हर तरफ से सेम है, इसका पैरेलल ओवरलैपिंग कोई होने का मतलब ही नहीं, देखेंगे फिर भी हम, लेकिन हम बता देते हैं यहीं पे कि s ऑर्बिटल हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। इज इट ओके अप टू हियर और नॉट? टेल मी, किसी को कोई समस्या? हाँ जी आदर्श, एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। पक्का? हेमंत आप बताइए बेटा। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा अदिति ओके? Yes, sir. जतिन क्लियर? Yes, sir. उदित? Yes, sir. स्नेहा? स्नेहा? स्नेहा इज इट ओके? Yes, sir. यस गुप्ता? यश? यस सर। ठीक है, इसमें कोई समस्या? यशदीप? Yes, sir. सविता आपको, राधिका, पूजा, आप किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा, यू कैन टेल मी। Yes, sir. आ गया। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग 15 मिनट के बाद क्लास में। जो लोग आपको भी बोल रहे थे, आप क्या नाम है स्नेहा, कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास लेनी है? Yes, sir. अभी तो टेस्ट चल रहे हैं तो अभी नहीं। चलिए ठीक है, फिर बाकी लोग जो हैं, जो रेगुलर ले रहे हैं, वो तो आएंगे, जिनका एक्स्ट्रा छूटा हुआ है। ओके, आई विल सेंडिंग द लिंक। ओके, थैंक यू, गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके बेटा।